नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका मल्हार का प्रथम अध्याय माँ कह एक कहानी, जो कि एक कविता है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक की पूरी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध कराऊंगी। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे सर्च करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 माँ कह एक कहानी। ये कविता है। इसके अंदर मुख्य पात्र जो है वो है एक बच्चा और उसकी माँ। और ये जो बच्चा है ये अपनी माँ से कहानी कहने को बोल रहा है। बच्चा है राहुल, माँ का नाम है यशोदा और उनके पिता यानी तात जो सिद्धार्थ है उनके बारे में ये कहानी कहेंगी अभी। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो बेटा जो है वो माँ से कह रहा है कि आप मुझे कहानी सुनाइए। तो माँ उससे कह रही कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि भारतीय सभ्यता के अंदर नानी दादियाँ ही बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती हैं, इसीलिए माँ ऐसा कहती है। कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी का अर्थ है यहाँ पर उनके यहाँ जो काम करने वाले सर्वेंट हैं उनके लिए। तू मेरी नानी की बेटी, तुम मेरी नानी की बेटी हो, अपनी माँ से कह रहा है। कह माँ कह लेटी ही लेटी। तो माँ तुम मुझे कहानी कहकर सुनाओ, चाहे तुम लेट कर सोकर स्लीपिंग पोजीशन में ही मुझे लेटे लेटे ही ये कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो बेटा माँ से कह रहा है या तो राजा की या रानी की कोई भी एक कहानी मुझे सुनाइए। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो तू है हटी, हटी का मतलब होता है ज़िद्दी, या तो हठी का मतलब होता है वे बच्चे जो अपनी जो भी बात है जिस पे वो अड़ जाते हैं उसको मनवा कर ही रहते हैं। और मान यानी मान और सम्मान, और धन का मतलब होता है पैसा। तो माँ के लिए उनका मान सम्मान और उनका धन उनका पुत्र ही होता है। तो तू है हटी मान धन मेरे, माँ कह रही है कि बेटा तू बहुत हटी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन का अर्थ है यहाँ पर बगीचा या जो छोटा सा पार्क जो घर के पास में बना दिया जाता है। तो बड़े सवेरे उपवन में यानी बाग में तात भ्रमण कर रहे थे तेरे। तात का अर्थ यहाँ पर है पिता से, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। तो तुम्हारे पिता जो है वो बहुत सुबह उठकर अपने बगीचे में घूम रहे थे। जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तो बेटा जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गया है, बहुत उत्साहित हो गया है इस कहानी को सुनने के लिए। और वो कह रहा है कि वही बगीचा जहाँ पर खुशबू वाली हवा, सुरभि कहते हैं, खुशबू वाली जो हवा है वो होती है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। तो उस बगीचे के अंदर वर्ण वर्ण यानी विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे, और वहाँ पर हिम बिंदु यानी रात को जो ओस गिरती है वो भी उन फूलों के ऊपर झलमिला रही थी, और हल्के हल्के हवा के झोंके के साथ वो हिल रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो बेटा कह रहा है हाँ वही बगीचा ना जिसके अंदर पानी हमेशा हिलता रहता है। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशण से। तो वो कह रहे हैं कि गाते थे खग कल कल स्वर में। तो कल कल स्वर वैसे कहा जाता है जब झरने से पानी गिरता है तो उसको, लेकिन यहाँ पर खग यानी पक्षी वहाँ पर अच्छे अच्छे स्वर में जो गाने गाया करते थे उसके लिए कहा गया है। और सहसा यानी अचानक से सडनली एक हंस जो है वो ऊपर से गिरता है, नीचे गिरा। बिंद होकर खर क्षण से, शर का अर्थ होता है
जो तीर या बो एंड एरो यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो एरो होता है उसको कहते हैं उससे बिंध कर, यानी उससे चोट खाया हुआ किसी ने उसका आखेट किया है, जिसकी वजह से उसने जो बो एंड एरो यूज़ करके उसे मारने की कोशिश की है। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, तो पक्ष का अर्थ होता है यहाँ पर उसके जो विंग्स हैं वो उससे हर्ट हो गए हैं। करुणा भरी कहानी, बेटा कह रहा है कि ये तो बहुत ही दर्द भरी कहानी हो गई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। तो तुम्हारे तात ने जब देखा कि हंस गिर गया है और उसे चोट है तो उन्होंने चौंक कर उसे उठा लिया। इससे उस हंस को बहुत अच्छा लगा और उसे लगा कि उसको अब नया जन्म मिल जाएगा, वापस से वो सही हो जाएगा। इतने में ही उसको मारने वाला जो आखेटक था, शिकारी था, वो आ गया। लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी, बेटा कहता है अच्छा उसी का ये लक्ष्य था जिसको उसने सिद्ध कर लिया था, यानी पक्षी को मार दिया था, चोट लगी थी उसे, और ये कहानी जो है वो कोमल और बहुत ही कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी। तो मांगा उसने आहत पक्षी, आहत मतलब जिस पक्षी को चोट लगी थी, जिस हंस को चोट लगी थी, वो आहत पक्षी उस आखेटक ने, उस शिकारी ने मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे तात यानी तेरे पिता जो थे वो उसे उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, तब उसने जो था खग यानी पक्षी को भक्षी यानी खाने वाला या मारने वाला, उसने हट करने की ठानी, उसने हट कर लिया ये कि हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब दोनों ने ही हट कर लिया कि उनके तात जो है वो तो चाहते हैं कि पक्षी की रक्षा करे, उसे नया जीवन दे, लेकिन जो उसको मारने वाला आखेटक है वो चाहता है कि वो पक्षी उसे वापस कर दिया जाए। तो अब ये कहानी आगे बढ़ेगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। हुआ विवाद, विवाद यानी झगड़ा हो गया, किसमें, सदय यानी उनके पिता तात में, और निर्दय यानी उस आखेटक या शिकारी के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में यानी स्वयं के विषय में, यानी आखेटक चाहता था कि उसने उसे मारा है उसको दे दिया जाए, और पिता चाहते थे कि वो पक्षी उन्हें दे दिया जाए। तो दोनों ही अपने विषय पर अडिग थे, और तब ये बात न्यायालय के अंदर पहुंची। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। बेटा कह रहा है कि तब तो सब लोगों ने वो कहानी को सुन लिया होगा और ये कहानी और भी व्यापक हो गई होगी, यानी ये विवाद जो है और भी अधिक बढ़ गया होगा। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो वो माँ जो है वो अब अपने पुत्र राहुल से कहती हैं कि तू इस बात का निर्णय कर, इस बात के लिए तुम बताओ कि ये न्याय जो है वो किसके पक्ष में दिया जाए, यानी तुम्हारे पिता को वो पक्षी लौटा दिया जाए जिन्होंने उसकी रक्षा की है, या उस आखेटक को लौटा दिया जाए जिसने उसका आखेट किया है, और तुम निर्भय होकर यानी बिना डरे हुए इसका उत्तर मुझे दो। सुन लूँ तेरी बाणी, माँ मेरी क्या बाणी, मैं सुन रहा कहानी। तो माँ कह रही है कि मैं तुम्हारी वाणी यानी तुम्हारा जो न्याय है वो सुनना चाहती हूँ कि तुम किसके पक्ष में देते हो। और बेटा कहता है कि माँ मेरी क्या वाणी, माँ मैं इस विषय में क्या कहूँ, मैं तो आपसे कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उभारें, रक्षक पर भक्षक को वारें। तो कह रहा है कि कोई निरपराध व्यक्ति, अगर कोई निरपराधी है और उसको मारा जाता है तो क्यों दूसरे लोग उसे उबारे नहीं और रक्षक पर भक्षक को वारें। तो रक्षक जो है उससे अधिक भक्षक को की बात को माने, ऐसा नहीं करना चाहिए। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो न्याय तो यही है कि जो दया करने वाला है वही दानी होता है और उसी के पक्ष को सुनना चाहिए। यानी राहुल ने निर्णय दिया कि उसके पिता को ही वो पक्षी मिलना चाहिए और यही कहानी तूने गुनी है और इसके लिए
राहुल ने निर्णय सुना दिया उसकी माँ को। तो टोटली इसके अंदर क्या था कि राहुल के पिता जो सिद्धार्थ हैं, बाल्यावस्था का जब वो अपने उद्यान के अंदर खेल रहे थे तो उनको एक पक्षी मिलता है जो एक शिकारी के द्वारा मारा गया है, और जब वो उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं दोनों में विवाद हो जाता है, और ये जो कहानी है ये पहुंच जाती है न्यायाधीश के पास। और ये न्यायाधीश जो हैं वो न्याय करते हैं कि ये पक्षी जो है वो किसको मिलना चाहिए। लेकिन लास्ट में जो राहुल की माँ है वो राहुल से पूछती हैं कि बताओ तुम, ये पक्षी किसको मिलना चाहिए, तुम्हारे तात को मिलना चाहिए या शिकारी को मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि ये पक्षी उसी को मिलना चाहिए जो दया करता है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।